Myself Sumaya Miss. Today I will teach you EVS 2 lesson number 17. Pearly teeth, healthy body. It means pearly teeth मोत्यांचे दांत यानी जो दूध के दांत होते हैं वो healthy body हमारी. Can you tell how many children in your class have lost a teeth or two? क्या आपको पता है अभी जब हम 3rd स्टैंडर्ड में जाते हैं तो जाने के बाद हमारे दांत गिरते हैं. Will those who have lost some teeth get new ones? और जिनके दांत गिर चुके हैं उनके न्यू teeth आते हैं. People lose their teeth when they grow old. Do they also get new teeth? जिनके दांत गिर चुके हैं उनके दांत न्यू आते हैं और जो ओल्ड हो चुके हैं यानी जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं जिनके दांत गिर चुके हैं उनके दांत न्यू आते हैं, टीथ न्यू आते हैं, नहीं आते हैं. इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ग्रैंडफादर्स न्यू टीथ, दादाजी के न्यू टीथ. वी हैड ऑल गैदर्ड टू प्ले इन द इवनिंग. सुभाष हैड नो कम. ही हैड गॉन विथ हिज ग्रैंडपा टू द डेंटिस्ट. जो सुभाष होता है वो अपने दादाजी को लेकर शाम में डेंटिस्ट के पास जाता है. 3 months ago grandpa's teeth had all been removed. 3 महीने पहले दादाजी के पूरे दांत गिर चुके थे, निकाल लिए थे. He was to get his dentures today. यानी जो उन्हें आज 3 महीने बाद उनके न्यू दांत बिठाने थे. जो नकली दांत होते हैं ना वो. Monica Tai told us such dentures look like real, but the teeth are actually false. कुछ दांत यानी जो नकली teeth होते हैं वो एकदम ओरिजिनल जैसे दिखाई देते हैं लेकिन वो एक्चुअली में नकली होते हैं. अहमद who is in the 1st standard promptly asks. जो अहमद नाम का लड़का होता है वो 1st standard में होता है और वो पूछता है why get false teeth? नकली दांत क्यों? My brother's teeth also fell, but they all grew again. मेरा छोटा भाई है उसके भी दांत गिर गए थे लेकिन उसको वापस से न्यू दांत आ गए हैं. Want सुभाष grandpa get new ones like him? कि सुभाष के ग्रैंडफादर के दांत न्यू नहीं आएंगे? That made everyone laugh. तो सब हंसने लगते हैं सब फ्रेंड्स. मोनिका ताई explained to अहमद. जो मोनिका ताई होती है वो अहमद को एक्सप्लेन करती है. The teeth that we get when we are babies are called milk teeth. जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जो हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें जो दांत आते हैं वो हमारे दूध के दांत होते हैं, उसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं. दे स्टार्ट फॉलिंग व्हेन वी आर 7 और 8 ईयर्स ओल्ड. जब हम 7 और 8 साल के हो जाते हैं, हमारी 7 और 8 साल की उम्र में वो दांत गिरना शुरू होते हैं. आफ्टर दैट वी गेट न्यू टीथ वंस अगेन. और जब हम 3rd स्टैंडर्ड में 7 से 8 साल के होते हैं तब हमारे दांत गिर जाते हैं लेकिन बाद में हमें न्यू टीथ आने की शुरुआत हो जाती है. वो हमारे पक्के वाले दांत होते हैं. दिस आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. यानी व्हेन दिस टीथ फॉल वी डोंट गेट एनी न्यू वंस. और जब ये हमारे पक्के दांत परमानेंट टीथ आ जाते हैं और अगर वो गिर गए तो फिर हमें न्यू टीथ नहीं आते. बालू वंडर्ड. ये सब सुनकर बालू एकदम वंडर हो जाता है. सो वॉट इफ़ वी डोंट गेट न्यू टीथ अगेन? क्या फिर हमें न्यू टीथ कभी नहीं आएंगे? वाई शुड वी गेट फॉल्स वंस? फिर गिरते ही क्यों है, नकली दांत लगाते ही क्यों है? मोनिका ताई सेड बालू यू आर इन द 3rd स्टैंडर्ड. मोनिका ताई बालू को बोलती है तुम अभी 3rd स्टैंडर्ड में हो. आरंट यू? सिविल ऑफ योर क्लासमेट मस्ट हैव लूज देयर टीथ. देखो तुम्हारे क्लासमेट के भी दांत गिर रहे हैं. यू हैव ऑल्सो लॉस्ट सम. तुमने भी तुम्हारे कुछ दांत गंवाए हैं. डोंट यू हैव ट्रबल ईटिंग एंड टॉकिंग? क्या तुम्हें खाते टाइम और बोलते टाइम थोड़ी परेशानी होती होगी ना? देन बालू रिमेंबर्ड. फिर उसे याद आता है ओह यस यू आर राइट आई लव गावाज. मुझे तो जाम खाना बहुत पसंद है. बट नाउ आई कांट ईट देम. और मैं फिर अब खा नहीं पाता. मेरी टेस्ट हिम एंड यू नो बालू कांट से आइदर हिज फ्रंट टीथ आर मिसिंग. When he tries, it sound like a whistle. जब वो बात करता है तो क्या होता है, उसके दांत में से हवा लीक हो जाती है और सीटी बजने लगती है. मेरी टेस्ट him and you know Balu can't say either his front teeth are missing. When he tries, it sounds like a whistle.
जब बालू बात करता है तो उसके दांतों में से हवा लीक होती है और सीटी की जैसी आवाज़ भी आती है। एवरीवन लाफ अगेन, और फिर से सब हंसने लगते हैं। नाउ यू नो व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू लुक आफ्टर परमानेंट टीथ, सेड मोनिका ताइजली। कि आपको पता है परमानेंट टीथ होना कितना ज़रूरी है। जस्ट देन सुभाष एंड हिज ग्रैंडपा रिटर्न। ग्रैंडपा स्माइल्ड एट अस, हिज न्यू डेंटर्स वेयर शाइनिंग ब्राइट। उतने में ये सब बच्चे जब बात करते होते हैं तो तब सुभाष अपने ग्रैंडपा को लेकर आता है और ग्रैंडपा बड़ी से स्माइल करते हुए, उनके जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो एकदम से चमकने लगते हैं, नए नकली दांत उनके। कैन यू टेल मेनी पीपल लूज देयर टीथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड, बट सम पीपल लूज देयर परमानेंट टीथ क्वाइट अर्ली, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर डैट। बहुत से लोग हैं जिनके दांत न्यू एज होने के बाद गिर जाते हैं, और व्हाट कुड बी रीज़न, और वो गिरने का रीज़न क्या होता है आपको पता है? आपको नहीं पता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। टेकिंग केयर ऑफ अवर टीथ, हमें हमारे दांतों की केयर कैसी लेनी है। आफ्टर ईटिंग सम थिंग्स वी शुड वॉश अवर माउथ, स्क्रब अवर टीथ इनसाइड द आउटसाइड विथ अ फिंगर। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमने क्या करना है, हमारे माउथ को अच्छे से वॉश करना है, मुंह में पानी लेकर कुल्ली करनी है, दांतों पे से उंगली फिरानी है। वी शुड स्विल प्लेंटी ऑफ वाटर इन अवर माउथ एंड ड्राइज इट विल 4 or 5 टाइम्स। 4-5 बार मुंह में पानी लेकर कुल्ली करना है, जिससे हमारे मुंह में के जो खाना खाने के बाद जो कुछ कंस रह जाते हैं मुंह में खाने के, चावल का दाना या फिर रोटी का कुछ टुकड़ा वगैरह, तो वो कुल्ली करने के बाद निकल जाता है। इफ़ वी डू नॉट डैट पार्टिकल्स ऑफ फूड रिमेन इन द माउथ, क्या आपको पता है ये पार्टिकल्स अगर मुंह में रह गए तो क्या होता है? दे स्टिक टू आवर टीथ एंड टंग, दे गेट स्टक इन बिटवीन द टीथ, इफ दे रिमेन देयर द टीथ बिगिन टू रूट। अगर वो हमारे मुंह में रह जाए, कहीं पर फंस जाए, तो उससे हमारे रूट में यानी रूट हमारे ढीले हो जाते हैं और वो उससे हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। They get stuck in between the teeth. If they remain there, the teeth begin to root. Then we get bad breath. That is, the mouth smells bad. और जब वो हमारे मुंह में रह जाता है तो उससे हमारे मुंह में गंदी स्मेल आना शुरू होती है। If this happen often, the germs are affected. और जब हमारे मुंह से बदबू आना शुरुआत होती है, मतलब हमारे मसूड़े सड़ना शुरू हो गए। They may ooze blood and pus. फिर उसके अंदर पस वगैरह, खून, पस जमा हो जाता है। दिस होल सब्सटेंस गो इनटू आवर स्टमक, और वही हमारे पेट में जाता है और फिर हम बीमार हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल्स इन द माउथ आवर टीथ डिके स्लोली, द टीथ बिकम लूज एंड इन द एंड दे फॉल। और फिर क्या होता है, जब वो हमारे मुंह में रह जाता है, हम उसकी साफ़ सफाई नहीं करते तो धीरे धीरे हमारे मसूड़ों में सड़न हो जाती है, दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारे दांत गिर जाते हैं। We must avoid this. For that we must brush our teeth in the morning and before going to bed at night. इसलिए हमने क्या करना है, इन सबको, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है और सुबह शाम ब्रश करना है, सोते टाइम, सवेरे नींद में से उठने के बाद और रात में सोने से पहले। We must also clean our gums and tongue. और हमें हमारी जो टंग होती है वो अच्छे से भी साफ़ करनी है। नीम और बबुल स्टिक्स आर समटाइम्स यूज फॉर क्लीनिंग टीथ। नीम और बबुल की लकड़ियाँ भी दांत घसने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सम पीपल बाय टूथ पाउडर फ्रॉम द मार्केट और मेक इट एट होम। कुछ लोग टूथ पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, और कुछ लोग घर पर भी बनाते हैं। मेनी पीपल यूज टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। बहुत से लोग हैं जो टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नीम एंड बबुल स्टिक्स और homemade tooth powder do not clean well from the gaps between our teeth. जो बबुल की स्टिक होती है और होममेड टूथ पाउडर होता है वो इतनी अच्छी तरीके से हमारे दांतों को साफ़ नहीं कर पाता। अल्सो टूथ पाउडर कैन बी रफ, वो रफ भी होता है। वाइल द नीम और बबुल स्टिक्स आर हार्ड, और वो जो नीम और बबुल की जो लकड़ी होती है वो हार्ड होती है, उससे हमारे मसूड़ों में ज़ख्म हो जाती है। यूजिंग अ ब्रश एंड टूथपेस्ट वी कैन क्लीन द गैप्स बिटवीन द टीथ प्रॉपरली। अगर हम टूथपेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे दांत अच्छे से साफ़ होंगे। बिसाइड द फोम ऑफ द टूथपेस्ट हेल्प्स द पार्टिकल स्टक बिटवीन टीथ टू कम लूज एंड गेट वॉश अवे। और हमारे मुंह में की जो घान, जो हम खाना खाते हैं वो जो अटक जाता है, वो सब भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। यूज़ योर ब्रेन पावर, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ वॉशिंग योर माउथ क्लीन। अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है और कुछ अपने माउथ को कैसे वॉश करना है उसका आइडिया आपको देखना है। वाई मस्ट वी वॉश अवर हैंड्स बिफोर वी ईट। हम खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं? चलो देखेंगे, ट्राई दिस। यहाँ पर एक
प्रैक्टिकल दिया हुआ है छोटा सा जो आप घर पे कर सकते हैं। टेक अ ग्लास बेकर हाफ फुल ऑफ वाटर। क्या करना है, एक कांच का ग्लास लेना है और उसको हाफ पानी से भरना है। टेल एनी स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास टू वॉश इज और हर हैंड्स इन द बेकर ऑफ वाटर। साफ पानी लेना है और उसमें एक बच्चे को उसके हाथ धोने लगाना है। देन लुक एट हिज और हैंड, और फिर उसके बाद उसके हाथों को देखना है। सी इफ़ द वाटर इन द बेकर हैज़ चेंज इन एनी वे, और जो बेकर है पानी का, उसमें पानी का कलर देखना है कितना चेंज हुआ है। वट डू यू सी, फिर आप क्या देख पाओगे उसमें, द हैंड्स दैट वेयर वॉश इन द बेकर बिकम क्लीन। क्या होता है, आपके जो हाथ होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। द वाटर इन द बेकर लुक्स स्लाइटली मडी, और जो पानी होता है बेकर के अंदर का वो एकदम गंदा सा मट्टी भरा पानी जमा हो जाता है। यू विल फाइंड दैट सम सेम थिंग्स हैपन नो मैटर विच ऑफ योर क्लासमेट्स ट्राई दिस। आप घर पे भी कर सकते हैं और आप स्कूल में जब आओगे तब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। व्हाट डज दिस टेल अस, फिर उसे क्या कहोगे, ऑल डे वाइल प्लेइंग और वर्किंग आवर हैंड्स बिकम डर्टी। जब हम दिन भर खेलते हैं और जब हम अगर एक पानी के अंदर हम ये ग्लास के अंदर ये लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सब गंदी घान वो पानी में जमा हो जाएंगी। सो वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईट, इसलिए हर टाइम खाना खाने से पहले हम हाथ धोना चाहिए। थैंक यू।